Today we will study about the second chapter tissue. पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल के बारे में। सेल जब पढ़े तो बहुत कुछ आइडिया हो गया, फंडामेंटल आइडिया हो गया, बहुत कुछ उसके बारे में जान लिए हम लोग। उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो कि टिश्यू में रिलेटेड है, इसीलिए राइट। द चैप्टर इज टिश्यू। In the previous chapter we discussed about that the number of cells. मैं बोली थी according to the number of cells the organisms are of two types. One is unicellular and the other one is multicellular. Unicellular means the single celled animals or the single celled organisms. Okay, those organisms whose body is composed of सिंगल सेल, राइट। इसमें दो एग्जांपल मैं ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स में मैं प्रीवियस चैप्टर में बोली हूँ बहुत सारे, तो यहाँ लेकिन मैं दो का डायग्राम रफ डायग्राम की हूँ। और वैसे भी देयर इज नो नीड ऑफ आर्टिस्टिक डायग्रामिंग साइंस, ओके, ओनली द पार्ट्स शुड बी क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड। और यू कैन आइडेंटिफाई, वी कैन से दैट। ये रफ डायग्राम बनाई हूँ जस्ट आप लोगों को समझने के लिए। ये एमीबा का रफ डायग्राम है और ये पारामेसियम का रफ डायग्राम है, और मैं यहाँ उसका साइंटिफिक नेम भी लिख दी हूँ। एमीबा का एमोबा प्रोटियस है और पारामेसियम का पारामेसियम कॉर्डेटम है। ओके, ये जो सिंगल सेल है ये एक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर एक जो सिंगल सेल है और एक सिंगल एक सेल एक ऑर्गेनिज्म से ही हम। वैसे तो और भी बहुत है, यूग्लिना है, वोल्वॉक्स है, नोस्टॉक है, क्लैमोडोमोनास है, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं दो के बारे में बहुत टाइम होगा अगर ड्रॉ करूंगी और मतलब बोलूंगी उनके बारे में, तो दो के डायग्राम है और उसी के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये खुद ही वो जिंदा कैसे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसको बोल रहे हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी टू सर्वाइव। ओके, हम लोग जो लाइव है इसलिए बहुत सारे चल रहा है, लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है। अगर कोई भी इधर उधर हो गया तो इट इज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ओके, और क्या क्या करते हैं, जैसे कि मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, एक्सप्रेशन है, ऐसे तो बहुत सारे हैं और भी, मैं बस 4 के बारे में लिखी हूँ। तो मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक मींस दे आर लिविंग इन द वाटर बॉडी और दे लिव इन द वाटर बॉडी। ये जो वाटर बॉडी में रहते हैं ये तो मूवमेंट तो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह को जाना को तो मूवमेंट ही कहते हैं ना। ये जो मूवमेंट है कैसे मूवमेंट करते हैं, पहले चैप्टर में भी मैं बोली थी, इसका जो इरेगुलर शेप है बॉडी का, राइट, इसका जो बॉडी का इरेगुलर शेप है इसको, और ये आउटग्रोथ सब है, ये आउटग्रोथ, यहाँ एक आउटग्रोथ है, ये एक आउटग्रोथ है, ये एक आउटग्रोथ है, ये ऐसे 4 नहीं रहता है, बहुत सारे, हमेशा इसका बॉडी चेंजेबल है। इसी के तो इसको सेडोपोडिया बोलते हैं। सेडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट। ओके, ये फॉल्स फुट है। फॉल्स फुट क्यों बोलते हैं, सेडोपोडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, राइट। और ये सेडोपोडिया किसमें हेल्प करता है, एक तो लोकोमोशन के, दूसरे तो फूड कैप्चरिंग के लिए हेल्प करता है। फूड कैप्चर कैसे, उसको तो हाथ पैर तो है नहीं, पैर होता तो कहीं चल के जाता, इसीलिए तो ये सेडोपोडिया लेग के हिसाब से भी काम करता है, और हाथ नहीं है, फूड कैसे मतलब लेके मुंह में देगा। तो ये क्या, इसका क्या है, यही जो सेडोपोडिया है यही वो फूड कैप्चरिंग का भी काम करता है। पानी में जो एक जगह से दूसरी जगह को जा रहा है उसके लिए भी ये एक ही सेल ही रेस्पॉन्सिबल है। ओके, उसका जो ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? Breathing means the intake of oxygen and the releasing of carbon dioxide. ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, पानी में रहता है। पानी का फॉर्मूला और वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। That means in the water the oxygen is in dissolved condition, So पानी में घुला हुआ के है ऑक्सीजन,
dissolved oxygen is taken by the aquatic organisms, not only the amoeba but also the fish. So the aquatic organisms, how they take oxygen? Without oxygen no one can survive, right? So how they are, the water animals or aquatic animals, how they are surviving without oxygen? They are not without oxygen, they are taking oxygen but not the atmospheric oxygen. In some cases they are also taking the atmospheric oxygen, but generally they are taking oxygen of the water which is in dissolved condition. जो पानी में घुला हुआ के है ऑक्सीजन, उसी को लेते हैं। ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ तो बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज हो रहा है। केमिकल एक्टिविटी का क्या क्या हो रहा है? जो फूड ये लेता है, मैं बोली कि होलोजिक इन न्यूट्रिशन, होलोजिक मतलब एक माइक्रो, ये तो खुद ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है, कैप्चर करता है, पहले पकड़ लेता है, फिर एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। तो वो तो जाके क्या होगा, ऐसे तो जाने से एनर्जी तो नहीं मिलेगा ना, तो एनर्जी कैसे मिलेगा? ये क्या होता है, वो जो फूड जो इनटेक होता है एमीबा के सेडोपोडिया से, वो अंदर ले लेता है, एक फूड वैक्यूल में रहता है। वो फूड जब ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है तो फूड का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड डाइजेशन होके वो क्या करता है, वो सिंप्लीफाई हो जाता है। ऑक्सीजन when the food comes in contact with oxygen, it liberates energy, then the amoeba gets energy. Not only the amoeba but we are also, our whole organisms also, the other organ, the multicellular also. Even let's take the case of human being, let's take the case of yours and me. We are also the food which we are eating, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, वो बॉडी में जाता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, जैसे माउथ में, फिर स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद वो जब ब्लड स्ट्रीम में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, तो ब्लड में तो क्या है, ऑक्सीजन है, राइट? सो उसी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में दिस डाइजेस्टेड फूड व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट दे गेट रिएक्ट, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड क्या होता है, फिर एनर्जी लिबरेट होता है, राइट? ऐसा ही होता है। सो वो सब के बारे में तो ये डिस्कशन के लिए बस मैं बता दी, डाइजेशन के बारे में बता दी। तो होने के बाद ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो तो आएगा ना बाहर, लाइक दैट। एक्सक्रेशन क्या है, उसका जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ये सारे प्रोसेस वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रेशन मतलब क्या, द रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि हम लोग का बॉडी से निकल रहा है यूरिया, यूरिक एसिड, लाइक दिस, ओके। सो अगर एक्सक्रेशन नहीं हो पाएगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, जैसे कि हम लोग के यूरिन में यूरिया निकल रहा है, अगर यूरिया किसी भी कारण, जैसे कि जिन लोगों का किडनी प्रॉब्लम होता है और जो लोग डायलिसिस में, उनको डायलिसिस में लिया जाता है, उनका ब्लड का प्यूरिफाई किया जाता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना, यूरिया जैसे है, तो ये सबको निकालते हैं, नहीं होगा तो उनका पेट फूल जाएगा, ओके, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो every physiological processes should be performed in our body in a stable way, in a perfect way, अच्छा से होना चाहिए। इधर उधर हो गया तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर फाइनली we will die. So ये जो लाइफ प्रोसेस सब हो रहा है, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या है, the process, the methods which are going on in our body to keep us alive, हमको जिंदा रखने के लिए जो जो प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जो कि हम क्लास 10 में पढ़ेंगे, ओके। तुम लोग जब क्लास 10 में जाओगे तुम लोग वो पढ़ोगे। लाइफ प्रोसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में लिखा हुआ है, ओके। सो ये कितना एफिशिएंट है आप लोग सोच लो, ये एक ही ऑर्गेनिज्म, ये एक ही सेल है जो कि खुद एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म है, ये सारे फंक्शन कितना एफिशिएंटली कर लेता है। लेकिन ये बिकॉज ये यूनिसेलुलर है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके बॉडी तो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, जैसे हम लोग के बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी। सो इनके बॉडी में बहुत सारे नंबर्स ऑफ सेल्स हैं,
तो ये मल्टी सेलुलर हुए। इनके बॉडी में जो सब फंक्शन हो रहा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है, उसके लिए सेपरेट सेपरेट क्या है, पार्ट्स है। जैसे मूवमेंट के बारे में अगर डिस्कशन कर लेंगे, या तो मैं एक प्लांट पे डायग्राम की हूँ, एक हनी बी का और एक क्या एक फिश का की हूँ, ह्यूमन बीइंग का नहीं की, क्योंकि ये तो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, ऐसे तो रफली कर दूंगी बट नहीं की हूँ, ये इजी हुआ थोड़ा इसीलिए कर दी, और ज्यादा टाइम भी लॉस नहीं होगा इससे, ये सब छोटा छोटा डायग्राम बनाने से, इसलिए। सो ये क्या है, इनका बॉडी जो बहुत सारे सेल से बने हैं, ये इनके क्या है, इनके बॉडी में सारे फंक्शन अलग अलग पार्ट्स हैं फंक्शंस के लिए। जैसे कि इसको मूवमेंट के लिए देखो इसका क्या है, इसका लेग्स भी होता है और ये विंग्स भी है मूवमेंट के लिए। ओके, और उसके डाइजेशन का प्रोसेस अलग है, उसके वेस्ट मटेरियल रिलीज मतलब एक्सक्रेशन के लिए अलग प्रोसेस है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसका तो नहीं, मतलब ह्यूमन भी हो चाहे फिश का हो, ब्लड सर्कुलेटिंग हम लोग के बॉडी में हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, ऐसा है। जैसे कि हमारे वेस्ट मटेरियल रिलीज होने के लिए किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ऐसे सारे पार्ट्स अलग अलग है। फूड डाइजेशन के लिए पूरा एलिमेंटरी के लिए माउथ टू एनस तक बहुत सारे पार्ट्स हैं। सो अलग अलग पार्ट्स है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो अगर एक ही सेल को इतना सारा काम करने के लिए बोलोगे तो उतना परफेक्टली मतलब नहीं हो पाएगा। अगर एक ही इंसान को बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे दिया जाएगा पढ़ने के लिए और परफेक्शन लाने के लिए तो उतना नहीं हो पाएगा। ओके, बट वही इंसान को अगर एक ही सब्जेक्ट दे देंगे, अगर मान लो मैथ्स हो कि साइंस हो कि ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कोई एक सब्जेक्ट दे देंगे तो वो एफिशिएंटली पढ़ पाएगा, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएगा, बहुत कुछ वहां से ग्रास्प कर पाएगा। तो ऐसा ही होता है। इसीलिए इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर द परफेक्शन इन वर्क देयर आर डिफरेंट व्हाट parts for the performing of the physiological process. Okay, so ये जो टिश्यू है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू है, एक तो एनिमल टिश्यू है। प्लांट और एनिमल दो टिश्यू हैं। ओके, सो प्लांट में क्या क्या देखे हम, जैसे कि प्लांट क्या करता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है। ये इसको चलते हुए देखे हैं कि आप लोग नहीं देखे होंगे ना ऑब्वियसली। तो प्लांट का मूवमेंट नहीं है, मतलब लोकोमोशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। मूवमेंट ऐसे बोलने से मूवमेंट तो हो रहा है प्लांट का, जब कोई बाढ़ बैठ गया उसके लीफ में कि उसके ब्रांच में कोई बाढ़ बैठ गया तब हिल रहा है, जब विंड ब्लो हो रहा है, हवा आ रहा है तब वो मूवमेंट हो रहा है। देन कोई अगर एनिमल्स रह गया उसके ब्रांचेस में, in that case also when we are plucking the flowers or fruits, at that time also the branches bend down and movement happens, but locomotion तो ऐसा नहीं होता है ना, तो नहीं होता। लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन होता है, राइट। और क्या देख सकते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, प्लांट में ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये रूट्स को देखेंगे तो ये कोई एक रूट्स ये बहुत लंबा है, ये छोटा है, ये और छोटा है, ये और छोटा है, ऐसा होता है। कोई यूनिफॉर्म ग्रोथ है कि कोई सेम साइज का ग्रोथ है कि नहीं है। ये तो रूट सिस्टम के बारे में बोले तो रूट सिस्टम क्या है, ये अगर मान लो कि अर्थ का लेवल है, मिट्टी का लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से नीचे जो पार्ट्स है, ग्राउंड के अंदर जो सॉइल में जो पार्ट्स है उसको रूट सिस्टम और रूट्स बोलते हैं। और ग्राउंड लेवल से ऊपर जो पार्ट्स जो हम लोग देख पा रहे हैं उसको शूट सिस्टम बोलते हैं। शूट में क्या होता है, जैसे कि ट्रंक है, ब्रांच है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, बर्ड्स है, सो मेनी पार्ट्स आर देयर। सो इसमें आप लोग देख रहे हैं, ये तो मैं चाइना रोज का ड्रॉ की हूँ। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस इसकी साइंटिफिक नेम है। जैसे कि एमीबा का एमीबा प्रोटेus है, पारामीशियम का पारामीशियम कॉर्डाटम है। Yes, one more thing here, I told you that these pseudopodias are helpful for its locomotion, but here how it in its body there are small hair-like structure.
In the outermost side of its body there are मतलब hair like cells. These are known as cilia. cilia होता है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट के लिए, राइट। तो ये यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होता है प्लांट में। आप लोग भी अपने घर के चारों तरफ देखे होंगे ना कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, अगर अभी भी जाके आप नोटिस कर सकते हैं कि वहाँ क्या होता है, जो ब्रांचेस सब है आप लोग देखेंगे, कोई बहुत लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ऐसा होता है ना। ऐसा तो नहीं कि सारे सेम लेंथ के होंगे, होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन एनिमल में ऐसा नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं दिखाई देता है। एनिमल में ग्रोथ पूरा यूनिफॉर्म है, सेम है, जानते हैं। या जैसे कि हम लोग हनी, मतलब ये हनी भी है, इसका साइंटिफिक है तो एपिस इंडिका है, एपिस इंडिका। ऐसे तो एपिस जेनस के बहुत सारे स्पीशीज हैं, बट मैं एक लिख रही हूँ। तो इसका देखो ये जो विंग है ये सेम साइज का है, ओके, सेम साइज का होता है। अगर इसके जो लेग्स भी हैं वो भी सारे सेम साइज का होंगे। पहला वाला जितना लंबा होगा उसके साइड वाला भी उतना होगा। जैसे कि मान लो, हम अपना एग्जाम्पल लेने से आप लोग ज्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे कि मान लो हमारा जो हैंड है, आप लोग का हो, मेरा हो, कि आपके पड़ोसी का हो, कि पेरेंट्स का हो, क्या होता है, ये हाथ जितना लंबा होता है यही हाथ भी उतना ही लंबा होता है। पैर के बारे में बात कर लेते हैं, दोनों पैर सेम साइज के होते हैं। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शनल होता है, कुछ अगर जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो होता है, बट जेनरली इन ह्यूमन बीइंग और इन अदर एनिमल्स, मतलब एनिमल के केस में ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि एक हाथ बहुत लंबा हो गया, एक हाथ छोटा हो गया, एक पैर लंबा हो गया, एक पैर छोटा हो गया। जैसे कि मान लो टाइगर की बात हो, टाइगर में क्या होता है, जो पैर सब है वो छोटा, मतलब सेम साइज के होता है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा, पहले वाला बहुत बड़ा हो गया और पीछे वाला छोटा है, ऐसा नहीं होता है। कि आप लोग अगर जिराफ की बात ले लेंगे, वो पहला दो लेग है, आगे की तरफ जो लेग है, जिसको फोर लिम्ब भी हम लोग बोल सकते हैं, आगे जो है, इसलिए तो वो जो दो लेग्स आगे है कि दो पीछे जो भी है, वो दोनों जो आगे दो हैं वो दोनों सेम हैं। ऐसा नहीं कि एक छोटा है और एक बड़ा है, ऐसा नहीं होता है, राइट ना। तो ऐसा ही होता है। तो एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म है, जो कि प्लांट्स में नहीं है बिल्कुल। ओके, और क्या डिफरेंसेस है? प्लांट फूड प्रिपरेशन कर सकता है अपने आप, फूड प्रिपेयर तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है। कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है? ये रिसीव करता है क्या? सन से सनलाइट रिसीव करता है। कहाँ रिसीव करता है? लीफ में रिसीव करता है। होल बॉडी में तो सनलाइट गिरता है ना, लेकिन लीफ जो है वही रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, उसका पार्ट्स ग्रीन रहता है लीफ का, और वो जो ग्रीन पार्ट है उसमें एक पिगमेंट है। हम लोग प्लास्टिड जब पढ़े थे तो मैं बोली थी, मैंने मतलब 3 टाइप्स का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट बोली थी। क्लोरोप्लास्ट के मैं बारे में बोली थी। क्लोरोप्लास्ट तो वो तो ग्रीन रहता है जहाँ रहता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, एक पिगमेंट रहता है, कलर पिगमेंट है, जो ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लीफ की ग्रीन कलरेशन के लिए, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और लीफ में क्या है, वैसे तो हम लोग अगर देखेंगे एक लीफ को तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन छोटा सा सेल को अगर लीफ के लेके अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कैसा लगेगा, होल सब है, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। टाइनी पोर्स आर देयर, जिसको कि स्टोमाटा बोलते हैं, जिसके थ्रू एयर आता है, हाँ, मतलब ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, समटाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, ऑक्सीजन जाता है। ऐसा ही होता है। जैसे कि मान लो जब फोटोसिंथेसिस होता है, ये क्या करता है, सनलाइट को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस करता है। मतलब व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। सो इसका और एक डिफरेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस। Photo means light, synthesis means preparation. So the process of food preparation by the green plants in the presence of sunlight and chlorophyll. What type of food is prepared?
द ग्लूकोज टाइप ऑफ फूड प्रिपरेशन. सो अगेन और एक बार अच्छी तरह बोल दे रही हूँ, बाय द यूज ऑफ water and carbon dioxide by the plant in the presence of sunlight and chlorophyll, it makes glucose type of food and releases oxygen to the atmosphere and liberates enormous amount of energy. This is the definition, perfect definition of photosynthesis. तो ये होता कैसे ये प्रोसेस? लेट्स सी, ये जो इसका नेम को मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ. तो ये जो सॉइल में इसका जो रूट्स है, पता है आप लोगों को सॉइल में क्या है? वाटर है. ये वाटर इनटेक करता है. कौन करता है? वो कैसे होता है? वो तो टिश्यू जब स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, वो तो आ जाएगा टिश्यू में. तो इतना नहीं बता, बस फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा. ओके, सो ये क्या करता है? ये वाटर ले लेता है सॉइल से, ये और ये जाता है प्लांट के हर पार्ट्स में जाता है, हर पार्ट्स में जाता है. सो क्या होता है? लीफ में भी जाएगा, सारे लीफ में. लीफ में क्या है? मतलब स्टोमाटा है, होल है. तो एटमोस्फियर से क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है. तो लीफ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्शन होता है और वो लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी. तो ग्लूकोज मतलब C6H12O6 वही रिलीज होता है. ये रिएक्शन होके ये सनलाइट रहता है और सनलाइट और यहाँ क्लोरोफिल रहता है. क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल तो लीफ में है, सनलाइट तो बाहर से आ रहा है सन से, एटमॉस्फेयर से. सब ग्लूकोज टाइप का फूड होता है. और क्या निकलता है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. तो ऑक्सीजन जाता कहाँ है? ऑक्सीजन तो एक गैस है और इसमें तो मैं बोली कि स्टोमाटा है, होल है, टाइनी पोर्स है, उसके तरफ से एटमॉस्फेयर को चला जाता है. राइट, इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन पा सकते हैं. लेकिन प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है. राइट, सो तो बात की बात है. एंड ये तो इतना सब गया. देन और क्या होता है? तो इसमें तो हम लोग क्या समझे? लेकिन ये एनिमल लोग जो है ये तो खुद खाना तो प्रिपेयर नहीं कर सकते ना ऐसे. So the animal, the plants, they prepare their own food by the utilization of sunlight, or by the process of photosynthesis. That's why they are known as the autotrophs. But we, the organisms, we cannot prepare the food. We cannot prepare the food because we are heterotrophs. We depend on other organisms for our food, whether that may be the plants or animals. We the animals, we depend upon other plants and animals for our food. खाने के लिए प्लांट्स और एनिमल को डिपेंड करते हैं. वो तो आप लोगों को पता है, आप लोग खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं. सो यही है. सो हम लोग को क्या पता चला? यहाँ जो प्लांट और एनिमल है ये दोनों का फंक्शन अलग अलग है. तो क्या सेम टाइप की सेल्स होंगे इन दोनों में? होंगे क्या? नहीं है. इन दोनों में सेल्स अलग अलग टाइप के हैं. तो इतना तो समझ में आ गया ना. तो अभी क्या जानेंगे? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू की डेफिनेशन थोड़ा बता दे रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो टाइप्स ऑफ टिश्यू है, इसकी प्लांट टिश्यू है. टिश्यू तो दो टाइप्स होता है, एक प्लांट टिश्यू, एक एनिमल टिश्यू होता है बॉडी में. तो प्लांट के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो जो मतलब ये टिश्यू जो है, टिश्यू तो ये जो इतने सारे मल्टी सेलुलर हो गए, इनके केस में क्या दिखाई देता है? डिवीजन ऑफ लेबर. द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि यूनिसेलुलर में नहीं दिखाता. क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि एक ही सेल तो सारे काम कर लेता है. तो यहाँ कहाँ डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देता. लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई देता है. वहां हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स रिस्पॉन्स. सेल्स तो नहीं बोलेंगे, टिश्यू भी बोलेंगे. तो टिश्यू कैसे होता है वो बोल दूंगी अभी थोड़ा. सो अलग अलग टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल. जैसे कि जो लिवर जो है, लिवर जूस मतलब जिस सेल से बना है वो हार्ट उस सेल से नहीं बना है.
नर्व जो है, नर्वस टिश्यू जो है वो जिस सेल से बना है, तो वो तो मतलब किडनी का सेल उस टिश्यू से तो नहीं बना है ना, तो उसे बताओ टिश्यू कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका आइडेंटिटी क्या, उसका कैसा होता है वो पढ़ लेते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में तो थोड़ा इरेज कर लेती हूँ थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। सो टिश्यू क्या है? सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ सेल्स? These group of cells, they originate from a single origin. That means they have a same origin. Same origin. Same origin. Okay. टिश्यू क्या है? ये टिश्यू क्या है? ये टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। So, whose have the same origin? They are same in structure and same in function. So, this is the complete definition of the what? Tissue. So, what is tissue? Tissues are a group of or a cluster of. अगर group लिखेंगे नहीं तो cluster. Tissue are a group of or a cluster of cells which are originated from the same origin or which have same origin, same structure and same in function. Which are same in origin, same in structure and same in function. तो क्या है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। मतलब एक से नहीं, बहुत सारे सेल्स अगर एक जगह पे मिल जाएंगे वो क्या होगा? टिश्यू होगा। लेकिन और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, ऐसे टिश्यू नहीं हो जाएंगे। जैसे कि नर्व सेल हुआ, देन किडनी का सेल हुआ, हार्ट का सेल हुआ, ये सब मिलकर क्या टिश्यू बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ये अलग अलग बनाएंगे उनके ग्रुप में। लेकिन ये कलेक्टिवली ये तीनों अलग अलग सेल मिलकर टिश्यू नहीं बना सकते। सो टिश्यू बनाने के लिए क्या होगा? वो लोग सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए उन लोगों का। ओके, मतलब जैसे कि हार्ट जो बना है हमारा वो तो मसल से बना है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना है। तो वो किस सेल से बना है? जो सेल्स लेके बना है हार्ट वो एक टिश्यू फॉर्मेशन के, तो टिश्यू है कार्डियक टिश्यू, राइट। सो वो जो टिश्यू है वो क्या होता है? ब्रांच्ड भी होता है और डार्क एंड लाइट बैंड्स भी प्रेजेंट है। वो तो बाद में पढ़ेंगे, जब टिश्यू पढ़ेंगे एनिमल में। सो दे आर सेम इन स्ट्रक्चर। किडनी जो बना है बहुत सारे नेफ्रॉन से बने हैं, समझ में आया ना? तो वो किडनी सेल है तो ये सेम इन स्ट्रक्चर, फंक्शन भी सेम है। किडनी जो बना है सारे एक ही टाइप के सेल से बना है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर सेम है तो फंक्शन भी सेम होगा, नहीं क्या? सो जो किडनी का सेल है वो तो नर्व का काम तो नहीं कर पाएगा, कि नर्व का जो सेल है न्यूरॉन जो है वो नेफ्रॉन का काम, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का सेल है, न्यूरॉन जो है वो नर्व टिश्यू का सेल है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, सो ये फंक्शन भी सेम है। अगर सेम दिखेंगे तो सेम काम भी होगा। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिंगल ओरिजिन, सेम ओरिजिन है, मतलब जहां से निकले हैं, जहां से उनका प्रोडक्शन हुआ है वो सेम है, मतलब उनकी मम्मी एक है। ओके, सो उनकी मम्मी एक है, so originated from a single point and that's why they perform the same function and they looks like same structure and same function। तो अभी टिश्यू के बारे में तो पता चल गया ना। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स और क्लस्टर ऑफ सेल्स which have the same origin, same structure and same function। Okay, in the next class we will go through about the types of tissue। Two types of tissues are there: animal tissue, plant tissue and animal tissue।
प्लांट टिश्यू भी दो टाइप्स के होता है, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, और एनिमल टिश्यू जो है, एनिमल जो टिश्यू है वो क्या है, मतलब 4 टाइप्स का है, तो बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। सो दिस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा है लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फेसबुक के ग्रुप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टू ग्रो। थैंक यू।